नमस्कार। राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एससी एसटी ओबीसी छात्रों से मुलाकात की और डीयू एसयू के प्रेसिडेंट रौनक खत्री से भी मुलाकात की। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी डीयू पहुंचे हुए थे, उस दौरान वहां पर उन्होंने कई छात्रों से मुलाकात की थी। ये तब का वीडियो बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसके बाद राहुल गांधी ने छात्रों से मुलाकात की थी, जिसका वीडियो अब सामने आया है। राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इस वीडियो को पोस्ट किया और इस वीडियो में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो से भी ज्यादा मैसेजेस छुपे हुए हैं और साथ ही राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर बात की है और कई मुद्दों को लेकर के सरकार को टारगेट भी किया है। सबसे पहले हम राहुल गांधी का पोस्ट देखते हैं, जिसमें वो वीडियो शेयर करने के साथ साथ क्या लिखते हैं। राहुल लिखते हैं, नॉट फाउंड सूटेबल। अब नया मनोवाद है। एससी एसटी ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को एनएफएस बताकर खाली रखा गया है। ये कोई अपवाद नहीं है। आईआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हर जगह यही साजिश चल रही है। एनएफएस संविधान पर हमला है। एनएफएस सामाजिक न्याय से धोखा है। ये सिर्फ शिक्षा और नौकरी की नहीं, हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। मैंने डीयू एसयू के छात्रों से बात की। अब हम सब मिलकर बीजेपी और आरएसएस की हर आरक्षण विरोधी चाल को संविधान की ताकत से जवाब देंगे। दोस्तों, राहुल गांधी जितने भी मुख्य मुद्दे हैं जिन पर इन्होंने छात्रों से बात की है, उन मुख्य मुद्दों को समराइज करके एक तरीके से अपने पोस्ट में बात को बताने की कोशिश की है। राहुल गांधी अपने पोस्ट में बताते हैं कि कैसे एनएफएस यानी नॉट फाउंड सूटेबल अब एक नया मनोवाद बन गया है और इसके तहत जो बाकी एससी एसटी ओबीसी वर्ग के जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, फिर चाहे वो आईआईटी की बात हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात हो। और इसको लेकर के राहुल गांधी छात्रों से बात भी करते हैं और बातों बातों में वो एक नई चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि ये डी दलिताइजेशन है, डी ओबीसीफिकेशन है। It is not privatization that is taking place. Please use the right word. It is de-dalithification and de-obesification. You are being removed from the system. And privatization is the method. दोस्तों, राहुल गांधी जब छात्रों से मिलने पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने छात्रों का बहुत अच्छे से स्वागत किया, सभी से हाथ मिलाया। उसके बाद वो छात्रों के बीच में बैठे, बातचीत की शुरुआत हुई। उस दौरान सिर्फ ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। राहुल गांधी बच्चों से भी, जो स्टूडेंट्स उनके आसपास मौजूद थे, उनसे भी बराबर इंटरेक्शन कर रहे थे और उनकी दिक्कत परेशानियां जान रहे थे। राहुल गांधी जानना चाह रहे थे कि कैसे और किस तरीके से जब पढ़ाई होती है तब क्या क्या चीजें होती हैं, क्या गैर जरूरी चीजें यूनिवर्सिटीज में होती हैं और साथ ही यूनिवर्सिटीज में कितने ऐसे प्रोफेसर हैं जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से आते हों। इसके अलावा और क्या क्या जो दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, वो हैं। इस दौरान एक छात्रा ने भी राहुल गांधी के पास अपनी एक बात रखी, जिसमें उन्होंने आरएसएस की शाखा का भी जिक्र किया। इस तरह से हम लोग स्टडी सर्कल चलाते तो हमें वो लोग रूम अवेलेबल नहीं कराते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ज्योतिबा फूले की बात करेंगे या अपने डिस्कोर्स या अपने प्राइड को लेकर के बात करेंगे। हमें नहीं देते, यहाँ पे शाखा होती है, पूरा रूम देते हैं। ये तो अकादमियाँ पढ़ने के लिए है ना, तो उन लोगों को पर्सनल स्पेस भी है, हमें एजुकेशन के लिए भी स्पेस नहीं है। दोस्तों, ये जो स्टूडेंट हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बताई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है, जिसमें वो अपनी बात रख रही हैं कि जब हमें ज्योतिबा फुले या फिर एससी एसटी ओबीसी से आने वाले जितने भी जो महानुभाव हैं, उनके बारे में अगर चर्चा करनी होती है तो हमें जगह नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस की शाखा का अगर ऑर्गेनाइज होना होता है, कोई कार्यक्रम होना होता है, तो उनको पूरा हॉल दे दिया जाता है। इससे कहीं ना कहीं हमें भेदभाव वाली फीलिंग आती है। वो आगे अपनी बात रखती हैं और बताती है कि किस तरीके से उनके लिए दो अलग अलग दुनिया बन गई है, यूनिवर्सिटी में अलग और जहां वो रह रहे हैं वो अलग। और इस तरीके से उनके मन पर भी, उनके दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है, जिससे उनकी जो परेशानियां हैं वो होती है। दूसरी तरफ अपने बातचीत में खास तौर पर राहुल गांधी ने जिस बात का
सबसे ज्यादा जिक्र किया वो ये था कि कैसे वो तेलंगाना मॉडल के तहत अब पूरे देश में काम कर रहे हैं और इस मुद्दे को उठा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे को उठा रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में आरक्षण दिया जाना चाहिए इसकी मांग कर रहे हैं और इसके अलावा आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में जिस तरीके से हमने जो मॉडल तैयार किया है उससे काफी ज्यादा जो प्रभाव है वो देश भर में देखने को मिलेगा और उस मॉडल की हम मिसाल देते हैं। हमारी जहां जहां सरकार है, हमारी कोशिश है कि हम तेलंगाना मॉडल को वहां पर भी लागू करवा सकें। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपनी बातचीत में जातिगत जनगणना के मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने जिस तरीके से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया उसके बाद केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने पर मजबूर हो गई और इसके अलावा केंद्र सरकार जब जातिगत जनगणना कराएगी, उसके आंकड़े सामने आएंगे तो उससे लगभग एक स्थिति साफ हो जाएगी कि हमारे देश में जो SC, ST, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस और तमाम जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में उनकी कितनी ज्यादा अहमियत है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज में उन्हें आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं। ये तमाम जो ऐसे पहलू हैं इन पर भी चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी ने जब छात्रों से मुलाकात की उस दौरान उन्होंने हर एक छात्र से उनके बारे में भी जाना, साथ ही जाना कि वो आगे अपने करियर में या फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, किस जो इंडस्ट्री है उसमें जाना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं और इसके अलावा भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की गई। इसके बाद राहुल गांधी ने सभी छात्रों के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचाई जिसमें राहुल गांधी बीच में खड़े हैं और बाकी छात्र उनके आसपास उनको घेर के खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से छात्रों से मुलाकात की है उसके बाद तमाम लोग अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। तमाम लोगों का कहना यह है कि छात्रों के बीच जाकर राहुल ने जिस तरीके से बात की, उनकी दिक्कत परेशानियां समझी और उसका समाधान भी साथ साथ बताया, वो वाकई एक देश के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, उनकी छवि को प्रस्तुत करता है। फिलहाल राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया है और जिन पर बात की है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।